किस कदर ठेठ लड़की हो तुम। बदतमीजी तो तुम पे खत्म है। अब जब आपको मेरे बारे में सब कुछ पता चल गया तो खुद को क्यों थका रही हैं? हार क्यों नहीं मान लेती आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैं बहुत चालाक लड़की हूँ, मुझे बहुत अच्छे से पता होता है कब मैंने कौन सी चाल चलनी है। आप मेरा मुकाबला नहीं कर सकती। जब इसके साथ सीरियस नहीं था तो इसको अपने घर में क्यों लेकर आया? अब बिना निकाह के इसको यहाँ पे कैसे रखोगे? कितनी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हो तुम। यार मुझे क्या पता था ये फ्लर्ट मेरे गले पड़ जाएगा। हलक की हड्डी बंद कर रह गई है, ना उगल सकता हूं और ना निगल सकता हूं। और तू तो जानता है कि ये सब शुरू कहां से हुआ। मैं उसके भाई को सबक सिखाना चाहता था, शहीर को। उससे बदला ले रहा था मैं। क्या फायदा हुआ इस सब से? जेवर भी हाथ से गए और मुसीबत भी गले पड़ गई। किसी भी वक्त पकड़े जा सकते हो। पुलिस का पता है ना बेटा। कोई भरोसा नहीं है, तुम दोनों के साथ किसी भी वक्त कुछ कर दे। और बिना निकाह के एक लड़की को अपने घर में रखना कितना बड़ा केस है। सीधा अगवा का पर्चा है। क्या हुआ सलमान? ये आवाज कैसी आई? यार मुझे लगता है कि रिदा ने हमारी सारी बातें सुन ली हैं। आजो आजो, ज्यादा दूर नहीं गई होगी। आजो 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 आजो। आगे तक जाना, आगे तक। हमें क्या हुआ? मिली? नहीं मिली यार, सब जगह पे देख लिया है। यार कहाँ चली गई है? कहीं गायब ना हो जाए, बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो यार? उस गली में जाओ, सामने जाके देखो, जल्दी भाग के जाओ। आगे गली के आखिर तक जाना, निकलना जाए। अम्मी, बात ऑफिस तक पहुंच गई है। मुझे लगता है पूरे शहर को बस एक ही मौजू मिल गया है। हर कदम पे एक नया सवाल, एक नया ताना। लोगों के दिल कितने तंग हो गए। जुर्म किसी और का, सजा किसी और को।
इसीलिए तो कहते हैं कि बहनों बेटियों के सर की चादर बाप और भाई के लिए इज्जत और तौकीर होती है। और अगर वो खुद ही ये चादर सर से उतार फेंके तो सबसे ज्यादा बाप और भाई को ही जिल्लत का सामना करना पड़ता है। मुझे तो बस अब मुजम्मिल से उम्मीद है कि वो आए और सारा को इज्जत के साथ रुखसत करके ले जाए। तुम देख लेना, सब लोगों के मुंह बंद हो जाएंगे। अभी इतनी उम्मीद मत लगाएं। अगर उन लोगों को आना होता ना तो अब तक राब्ता कर चुके होते। नहीं नहीं, मुझे पूरा यकीन है वो बच्चा जरूर आएगा। उसने मुझसे अस्पताल में वादा किया था। मुझे यकीन है उनकी तरफ से जरूर कोई ना कोई राब्ता होगा। और अगर राब्ता ना भी हुआ तो हम खुद ही कर लेंगे ना। क्यों? क्यों? हम लोग क्यों करेंगे? मेरी बहन इतनी गिरी पड़ी है। वो लोग इसी घर से मेरी बहन को ठुकरा के गए थे। अगर वो लोग ये रिश्ता बरकरार रखना चाहते हैं ना तो उसी इज्जत और एहतराम से मेरी बहन को अपनाना होगा। जब खोट हमें है ना तो झुकना भी हमें ही पड़ेगा। एक भाग गई, उसकी बातों और तानों के बाद क्या दूसरी को इसी घर की दहलीज पे बिठाए रखेंगे हम? खाला, हमें एक मर्तबा सारा से पूछ लेना चाहिए। क्या पता मुजम्मिल ने सारा से राब्ता किया। ठीक है, मैं कर दूंगी, तुम बिल्कुल टेंशन ना लो, प्लीज बात को समझो। ओके, अल्लाह हाफिज। शुक्र है इस लीचड़ मनहूस आदमी से जान छूटी। फाइनली जा रहा है। ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट कॉन्वर्जेशन थी जिसके लिए तुम्हें घर से बाहर आके फोन पे बात करनी पड़ी? मैं यूसुफ से बात कर रही थी, इसलिए छुप कर यहाँ आना पड़ा। किस कदर ठेठ लड़की हो तुम। बदतमीजी तो तुम पे खत्म है। अब जब आपको मेरे बारे में सब कुछ पता चल गया तो खुद को क्यों थका रही हैं? हार क्यों नहीं मान लेती आप? क्यों आप इतना अपने आप को तंग कर रही हैं? आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैं बहुत चालाक लड़की हूँ। मुझे बहुत अच्छे से पता होता है कब मैंने कौन सी चाल चलनी है। आप मेरा मुकाबला नहीं कर सकती। मैं जानती हूँ मैं तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकती, लेकिन एक बात याद रखना वफा, झूठ और धोखे की उम्र बहुत छोटी होती है। बहुत जल्द तुम्हारा सच सबके सामने खुल के आ जाएगा और उस दिन बासित तुम्हें यहाँ से खुद धक्के दे के बाहर निकालेंगे। अच्छा मजाक कर लेती हैं आप। मुझे लगता है कि आपको रियलिटी चेक रखने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी ना आप इस पोजीशन पे नहीं हैं कि आप मुझे ये बातें सुनाएं। और ये तो वक्त बताएगा कि कौन किसे धक्के देता है। वैसे मैं आपको बासित से धक्के दे के निकलवाऊंगी। बकवास बंद करो अपनी, और खबरदार जो अपनी जबान से मेरे शौहर का नाम लिया। ये घर मेरा है और मुझे इसकी हिफाजत अच्छी तरीके से करनी आती है, समझी तुम? क्या हो रहा है? कुछ नहीं, मैं अपने लिए कॉफ़ी बनाने जा रही थी। आप पिएंगे? रहने दो,
बासित डिनर से पहले चाय नहीं पीता। बना दो, वैसे भी मैं अपनी काफ़ी आदतें बदल चुका हूँ। मैं स्टडी में जा रहा हूँ, वहीं पे ले आओ। जी बासित भाई, मैं बना देती हूँ आपको। आंखें मैं बंद करता हूँ,